Welcome to everyone. Today I am going to explain some advanced fundamental of EIGR. तो आप इस प्रैक्टिकल में क्या चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने 3 राउटर रखा है, राउटर 1, राउटर 2 एंड राउटर 3। राउटर 2 एंड 3 के बीच में मैं EIGRP नेम मोड कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। राउटर 1 2 के बीच में मैं कॉन्फ़िगर करूंगा EIGRP क्लासिक मोड जिसे कहते हैं EIGRP नंबर मोड में। राउटर 1 एंड 2 के बीच में EIGRP की MD5 ऑथेंटिकेशन और राउटर 2 एंड 3 के बीच में HMAC ऑथेंटिकेशन, HMACSA ऑथेंटिकेशन। इसके बाद अपन चेक करना है EIGRP में माइग्रेशन। क्लासिक मोड जो हम बेसिक EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं उसको नेम मोड में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल। IP कॉन्फ़िगरेशन जो है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। राउटर 1 2 के बीच में मैंने रखा है 172.16 12.0, ऑब्वियसली ये 24 है। ये राउटर 1 एंड 2 के बीच में मैंने आईपी कॉन्फ़िगर की है, इसे मैं यहां मेंशन कर देता हूं। ये राउटर 1 एंड 2 और ये आपके पास राउटर 2 एंड 3, ये हो गया आपके पास 23। और हर एक राउटर पर मैंने एक एक लूप बैक बनाई है। तो राउटर 1 का लूप बैक है 10.1.1.1 और लूप बैक की CIDR मैंने 32 रखी है। ओके, ये राउटर 1 की लूप बैक हो गई। जस्ट ए मिनट। राउटर 2 पे 10.2.2.2 और राउटर 3 में 10.3.3.3। ये राउटर 1 की लूप बैक, ये लूप बैक राउटर 2 की, और ये है लूप बैक राउटर 3 की। ओके, ऑलराइट। तो ये रही आपकी आईपी स्कीमा। यहां आप चेक कर सकते हैं 12.1 राउटर 1 एंड 2 और 10.1.1.1 लूप बैक राउटर 2 एंड राउटर 2 टुवर्ड्स राउटर 1, 12.2 towards router 3, 23.2 along with one loop back और यहाँ पे राउटर 3 की लूप बैक एंड बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑलराइट, तो पहले मैं EIGRP यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ नॉर्मल, जिसे क्लासिक मोड कहते हैं। राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी, और मैंने नेटवर्क में एनी नेटवर्क एनी सबनेट अपने कनेक्टर इंटरफेस अलॉन्ग विद लूप बैक को मैंने एडवर्टाइज कर दिया EIGRP में। अब राउटर 2 में मैं कॉन्फ़िगर करूंगा नेम मोड। राउटर EIGRP मैंने नेम दिया EXP। यहाँ पे फिर अपन कमांड लिखते हैं एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट, देन ऑटोनॉमस। अब ऑटोनॉमस सिस्टम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी जो प्रोसेस ऑटोनॉमस नंबर होगी वो सेम होगी जो मैंने राउटर 1 पे दिया था। ऑलराइट, तो यहाँ पे होगा ये ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर 100 और फिर मैं वही कमांड यूज करता हूं एनी नेटवर्क एंड एनी सबनेट। ओके, तो अब देखेंगे राउटर 1 एंड 2 में नेबरशिप फॉर्म हो गई है। राइट, अब जो ये नेम है ये लोकली सिग्निफिकेंट है, लेकिन मैं इसको अभी कॉमन रखता हूं राउटर 3 पे भी। तो राउटर 2 एंड 3 के बीच में मैं नेम मोड कॉन्फ़िगरेशन करूंगा
आप चाहो तो यहां से जैसे मैं कॉपी कर रहा हूं कमांड को एज इट इज कॉपी करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये राउटर 2 एंड 3 के बीच में यह जीआरपी की कॉन्फ़िगरेशन हो गई पूरी और यहाँ पे हमें नेबरशिप की इंफॉर्मेशन मिल गई। डू शो आईपी राउट या जीआरपी, तो आप देखेंगे यहाँ पे राउटर 1 की भी लूप बैक है, 2 की भी लूप बैक है और कनेक्टिविटी वेरीफाई कर लेते हैं 1.1.1.1 सोर्स 10.3.3। तो हमारी नेबरशिप की इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। ऑलराइट, अब राउटर 1 मुझे MD5 ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है, तो यह जीआरपी MD5 HMAXA दोनों को सपोर्ट करता है। जब यह जीआरपी को हम अभी तो मैंने इसको क्लासिक मोड में रखा है, तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन है सिर्फ MD5 ऑथेंटिकेशन, और जो नेम मोड है उसमें दोनों ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, MD5 और HMAXA। तो ऑथेंटिकेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, कीचेन। मैंने कीचेन का नाम रखा ABC की, मैंने कर दिया सपोज करो 1 2 3 और पासवर्ड की स्ट्रिंग ये मैंने रखा सिस्को। अब इससे आप यहां से कॉपी करेंगे, ये पैरामीटर मैं ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के बीच में कॉमन होती है, पर मैं इसको कॉमन रखूंगा राउटर 1 एंड 2 एंड राउटर 2 एंड 3 के बीच में। ऑलराइट, तो यहां पे मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई कर दिया और राउटर 3 में भी फाइन। जब यह जीआरपी क्लासिक मोड पे रन होती है तो ऑथेंटिकेशन हम अप्लाई करते हैं इंटरफेस पे। तो यहां पे लिखूंगा इंटरफेस गिग 00 आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP। यहाँ आपको सबसे पहले AS नंबर देनी होती है। आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100 इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आईपी ऑथेंटिक मैं हूं, जस्ट ए मोमेंट, इंटरफेस गिग 00 आईपी ऑथेंटिकेशन पे मोड के बाद है हमारे पास EIGRP AS नंबर और यहाँ पे हमें देना है MD5। ये हमने MD5 ऑथेंटिकेशन किया हुआ है और उसके बाद आईपी ऑथेंटिकेशन की चेन, और की चेन का नेम हमने रखा था ABC। की चेन के बाद हमें देना पड़ता है EIGRP 100 एंड देन उनका नाम ABC। तो शो रन इंटरफेस गिग 00 ये कमांड है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जब हम EIGRP क्लासिक मोड पे कॉन्फ़िगर करते हैं। राइट, अब राउटर 2 में ऑथेंटिकेशन फेल्योर की मैसेज है, पर राउटर 2 में जब हम अप्लाई करेंगे तो ये अब इंटरफेस मोड पे अप्लाई नहीं होगा। राउटर 2 में EIGRP नेम मोड में कॉन्फ़िगर है, तो हमें नेम मोड के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो पहले हम लिखेंगे राउटर EIGRP और फिर एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट ऑटोनोमस सिस्टम। इसके बाद आप AF इंटरफेस लिखेंगे, AF इंटरफेस पॉइंटिंग टुवर्ड्स राउटर 1 गिग 00। यहाँ पे कमांड होती है ऑथेंटिकेशन मोड। मैं अभी राउटर 1 2 में कर रहा हूं तो मैं यहाँ लिखूंगा MD5 और फिर ऑथेंटिकेशन कीचेन, और कीचेन का वर्ड क्या है ABC। तो आप देखो राउटर 1 एंड राउटर 2 में नेबरशिप फॉर्म हो गई और अब मैं ये ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर रहा हूं राउटर 2 एंड 3 के बीच में HMAXA ऑथेंटिकेशन। तो आप फिर लिखेंगे AF इंटरफेस गिग 01 दैट इज
gig 01 AF, one moment guys, that is राउटर EIGRP। ओके, मुझे एड्रेस फैमिली के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन AF इंटरफेस रिकॉल करनी है, तो यहाँ पे करूँगा AF इंटरफेस गिग 01 और यहाँ पे कमांड है ऑथेंटिकेशन मोड। अब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे HMXA 256। इस HMXA ऑथेंटिकेशन में हमें यहाँ पे एक पासवर्ड देना है, तो मैंने इसका पासवर्ड रखा सिस्को एंड देन ऑथेंटिकेशन कीचेन का वर्ड है ABC। ऑलराइट, तो राउटर 2 एंड 3 के बीच में अब ऑथेंटिकेशन फेल्यूर है, यहाँ पे आप देखेंगे मैसेज ऑथेंटिकेशन फेल्यूर। तो बेस्ट वे है, सेम कमांड हमें राउटर 3 पे अप्लाई करनी है, तो आप इस कमांड को यहां से कॉपी कर लेंगे और सेम कमांड हमें अप्लाई करनी है कहाँ, राउटर 3 पे। इसलिए मैंने राउटर 2 एंड 3 के बीच में जो उसका जो नेम वर्चुअल इंस्टेंस था उसको मैंने कॉमन रखा है और ये दोनों इस इंटरफेस से कनेक्ट है, तो आप इस यहां तक इसे कॉपी करेंगे और एज इट इज राउटर 3 में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ राउटर 2 एंड 3 के बीच में भी नेबरशिप हो गई। तो यहाँ पे क्या है, राउटर 1 एंड 2, राउटर 1 एंड 2 के बीच में हमने अप्लाई किया MD5 ऑथेंटिकेशन और राउटर 2 एंड 3 में हमने अप्लाई किया HMXA ऑथेंटिकेशन। राइट, ये प्रोसीजर सिंपल है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड चीज, अगर मैं राउटर 1 पे जाके चेक करूं तो यहाँ पे EIGRP जो कॉन्फ़िगर है वो क्लासिक नॉर्मल मोड जिसे हम कहते हैं। राइट, ये राउटर EIGRP 100 और राउटर 2 में नेम मोड है। अब अगर मैं इस क्लासिक मोड को नेम मोड में कॉन्फ़िगर करना चाहूं तो इसे कहते हैं EIGRP माइग्रेशन। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे राउटर EIGRP 100, कमांड है EIGRP अपग्रेड CLI। यहाँ पे मुझे एक नेम देना है, क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपसे पूछेगा वर्ड वर्चुअल इंस्टेंस नेम। सपोज करो मैंने नेम दे दिया न्यू। यू वांट टू प्रोसीड, आप यहाँ प्रेस करेंगे यस। ये था आपके पास EIGRP क्लासिक मोड में कॉन्फ़िगरेशन। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे जो मैंने इंटरफेस पे अप्लाई की थी ऑथेंटिकेशन, अब यहाँ पे आप देखो तो EIGRP में सारी चीज ऑटोमेटिक माइग्रेट हो गई है। अब यहाँ भी आ गया राउटर EIGRP नेम इंस्टेंस मैंने न्यू दी, एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट ऑटोनोमस सिस्टम 100 और अब ऑथेंटिकेशन भी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गई AF इंटरफेस में जो हमने अप्लाई की थी इंटरफेस गिग 00 में। ऑलराइट गाइस, तो आप इस प्रैक्टिकल को वेरीफाई करें। थैंक यू।